हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, रेलवे भर्ती को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। राज्यसभा में सवाल पूछे गए थे रेलवे मंत्रालय से, क्या क्या सवाल पूछे गए थे उसके रिलेटेड हम लोग जानकारी आज समझने की कोशिश करेंगे और कब वैकेंसीज आ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो 2018 से अब तक रेलवे कर्मचारियों की संख्या का श्रेणीवार और महिला पुरुषवार ब्यौरा क्या है। सेकंड में पूछा गया था कि क्या कुछ इंजीनियरिंग स्टाफ को अब संविदा के आधार पर काम पर रखा गया है, यदि हाँ तो ब्यौरा दे और इसका कारण भी दे। विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे में रिक्तियों और नियुक्तियों से संबंधित आंकड़े क्या है इसके बारे में पूछा गया था। तो इसको लेके आंसर किए गए हैं। देखो छात्र काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि रेलवे कब अपनी नई भर्ती लेके लाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम से रेलवे अपनी भर्ती लेके नहीं आया है। और आपको पता होगा कि एनटीपीसी का एग्जाम कितने लेट पे लिया, रिजल्ट कितने लेट में लाया है ना। उसी तरीके से ग्रुप डी का भी देखने को मिला। हालांकि रिजल्ट तो ग्रुप डी का जल्दी दे दिया गया, लेकिन एग्जाम बहुत लेट लिया गया था। ओके, तो देखते हैं क्या क्या आंसर किए गए हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो न्यू वैकेंसीज है कब तक देखने को मिल सकती है। तो देखो 2018 से रेलवे कर्मचारियों का कोटिवार और लिंगवार संख्या का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने एम्प्लॉय अभी कार्यरत हैं। तो हर एक ईयर का यहाँ पर बता दिया 2018, 19, 20, 21 एंड 22। तो आप इस चीज़ में देखोगे ना कि यहाँ पर 12,70,000 है, यहाँ पर 12,27,000 है, फिर 12,54,000 हुआ, 12,42,000 हुआ, फिर 12,12,000 हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं रेलवे में। तो अब देखो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, मतलब कि एम्प्लॉई घट रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियमित रूप से रेलवे भर्ती नहीं ले रहा है। ओके, उसके बाद आपको लिंगवार भी यहाँ पर विवरण आपका दे दिया गया कि पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। ओके, तो इसका भी विवरण भी दे दिया गया। और जो इंजीनियरिंग का संविदा के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बताया गया है कि रेलवे एक परिचालनात्मक संगठन होते के नाते जहां संरक्षा सर्वोपरि है, नियमित पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने तक कार्य की आकस्मिकता में काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में संविदागत नियुक्ति की जाती है। अगर एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉई में जो पोस्ट है उसमें रिक्तियां हैं, तो काम तो अच्छे तरीके से चलना चाहिए ना, रेलवे का काम रुकना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि हाँ, इंजीनियरिंग के पोस्टों के लिए संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट किए गए हैं। अब देखो कि जेई के काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आया है ना, तो अब इसकी भी डिमांड है यार, स्टूडेंट्स तो वेट कर रहे हैं। खैर चलो देखते हैं, एक बार डेटा देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं अभी के टाइम पे रेलवे में। तो वैकेंसी टेबल यहाँ पर बताया गया है। ओके, और साथ में बताया गया पैनल में सम्मिलित भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या यहाँ बताई गई है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिलता है ना रेलवे में, वो ग्रुप सी के पोस्ट में देखने को मिलता है ना। समूह का के पद पे देखने को मिलता है। का और खा का पद, तो जो खा का पद रहता है ना वो तो प्रमोशन के थ्रू जाया जाता है, और कुछ ऐसी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 2020 में अगर आप वैकेंसीज देखोगे ना, तो वैकेंसीज आपके यहाँ पे 2,78,000 यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। फिर देखोगे वैकेंसीज कम हुए हैं, 2,94,000 यहाँ पे आपको वैकेंसीज बढ़े हैं। यहाँ पे देखो जो वैकेंसीज हैं वो 2,90,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। तो 2,90,000 कहाँ, यहाँ पर 2,78,000 वैकेंसीज थे। 2022 में 2,90,000 वैकेंसीज भी हो गए हैं, लेकिन भी भर्तियाँ नहीं ली जा रही है, नियमित रूप से भर्तियाँ नहीं ली जा रही हैं। अब देखो अगर अपॉइंटमेंट की बात करें कि कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है, तो 2019 और 20 का ब्यौरा अगर देखा जाए तो 1,27,000 यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिए गए हैं। उसके बाद ये ग्रुप सी के पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अब का के पोस्ट की, और यहाँ समूह का के पोस्ट को देख सकते हो। 2020-21 में देखो आप कितनी कम भर्तियाँ ली गई है, 5,450 की और भर्ती ली गई है। और 2021-22 का तो अभी प्रोसेस चल रहा है ना, जिसमें देखो स्टार लगा दिया, मतलब कि बाद में इसमें ग्रुप डी के पोस्टों को भी इंक्लूड किया जाएगा, नंबर को, एनटीपीसी के नंबर को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, 2,90,000 आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। तो अगर इसमें से सारे को एक्सक्लूड भी कर दो, जो एनटीपीसी का है वैकेंसीज है उसको एक्सक्लूड कर दो, और जो आपका ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी का जो अभी हुआ, एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, जिसका अपॉइंटमेंट अभी लिया जा रहा है और अभी ग्रुप डी का लिया जाएगा, तो अगर हम लोग 1,50,000 वैकेंसीज को भी एक्सक्लूड भी कर देते हैं ना, तो करीब करीब मान लो 1,40,000 वैकेंसीज ऐसी है जो अभी रेलवे में खाली हैं और इसकी भी भर्तियाँ नहीं ली जा रही। यहाँ पर कहीं पर भी बताया नहीं गया है कि आपकी भर्तियाँ का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक चीज जान लो कि 2024 में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे, और अगर इलेक्शन देखने को मिलेंगे तो ये तो क्लियर है कि जो आपका नोटिफिकेशन है 2023 में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार पे भी दबाव रहता है और सरकार इस चीज़ों पे ध्यान देती है। और वोट इकट्ठा करने का तो बहुत अच्छा, मतलब क्या ही बोलो, वोट इकट्ठा करने का बहुत ही अच्छा टूल है, इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसको मिस तो नहीं करेगी गवर्नमेंट। और हाँ, 2023 में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर वही देखने को मिल सकता है कि एग्जाम में डिले एंड डिले, जैसा पिछले बार देखने को मिला। बट उम्मीद की जा सकती है कि इस बार चीज़ें बेहतर होंगी और 2023 में जल्दी से वैकेंसीज आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर सके और इस बार अपने ड्रीम जॉब को पा सके। हाँ, वैकेंसीज हैं और आएंगी, ऐसी नहीं कि वैकेंसीज नहीं आएंगे, वैकेंसीज जरूर आएंगे। 2023 में मोस्ट चांस है कि आपको वैकेंसीज मार्च अप्रैल तक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखो मार्च तक ये है, मार्च अप्रैल
यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप डी का कंप्लीट प्रोसेस हो जाने वाला है, जहाँ तक बार बार आरआरबी ने ये बताया है ना, इंडिकेशन दिया है कि इतने टाइम तक मार्च अप्रैल तक आपके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपका नेक्स्ट जो भर्ती देखने को मिलेगा ये 2 लाख जो बच गया, यहाँ पे जो भर्ती आपका बच गया है 1,40,000 का, तो वो आपको मार्च अप्रैल के बाद ही देखने को नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी, बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूँगा। बाय बाय एंड जय हिंद।